मथुरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान पार्षदों के दो गुट आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे नगर निगम की बैठक के दौरान पार्षदों के बीच तीखी नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि मामला धक्का मुक्की और मारपीट तक पहुंच गया। मौके पर मौजूद नगर आयुक्त शशांक चौधरी और पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव कर किसी तरह हालात को शांत कराया। हालांकि इस दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूत्रों के अनुसार विवाद की शुरुआत अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों में पक्षपात के आरोप को लेकर हुई। कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि नगर निगम द्वारा विकास कार्यों में पक्षपात किया जा रहा है। इसके अलावा एक और विवाद इस बात को लेकर भी हुआ कि नगर निगम का हॉल होते हुए भी बैठक एक स्थानीय होटल में बुलाई गई, जिसका कई पार्षदों ने विरोध किया। इस बात पर कहासुनी बढ़ती गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। फिलहाल नगर निगम प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं वायरल वीडियो पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इस विवाद के बाद नगर निगम प्रशासन क्या कार्यवाही करता है और क्या इस मामले में किसी पार्षद पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। देखिए, लगभग 44 प्रस्ताव हमारे आज की बैठक में मुख्य एजेंडा में थे। 7 प्रस्ताव अनुपूरक के एजेंडा में थे और उसके बाद एक बजट की बैठक, अनुपूरक बजट की बैठक हुई 14 से 92 करोड़ रुपए। लगभग सभी प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से सबकी सहमति हुई। एक प्रस्ताव को जिसपे आपत्ति थी हमारे पार्षदों को, जो सन सिटी से की जमीन से संबंधित थी, उसके लिए हमने एक कमेटी के गठन का निर्देश दिया है कि एक आकलन समिति बनाई जाएगी और हम जो जमीन हमसे मांगी गई है और जो जमीन सन सिटी के द्वारा नगर निगम को दी जा रही है, उसके मूल्य का आकलन करेगी और उस आकलन रिपोर्ट के आने के बाद अगले बोर्ड बैठक में उसके ऊपर विचार किया जाएगा तो उसका क्या किया जाएगा। कौन कौन से मुख्य रूप से अनेक प्रस्ताव थे, मैं आपको कॉपी उसकी दे सकता हूँ। उनसे कई नेताओं के भी दरबार है और कई प्रस्ताव, 44 प्रस्ताव है, नामकरण के भी कई प्रस्ताव है। बंदरों की समस्या के लिए हमने प्रयास किए हैं लगातार बोर्ड की गठन के बाद और कई बार बंदर पकड़ो अभियान भी चलाए गए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया और अनुभव किया और इसके बारे में स्टडी भी हमारे पशु प्रेमी है उनके द्वारा किया गया है कि जो बंदरों का एक परिवार होता है, 20-25 सदस्यों का एक परिवार होता है, उस पूरे परिवार को कभी भी एक साथ नहीं पकड़ा जा सकता। उसमें 2-3 बंदरों को, उनके सदस्यों को पकड़ा जाता है और उसके कारण वह और अधिक आक्रामक, बाकी सदस्य और अधिक आक्रामक हो जाते हैं और वह मनुष्यों पर हमला करते हैं, जिसके कारण समाज में और परेशानी पैदा होती है। लेकिन जनता की डिमांड है, पार्षदों की सबकी डिमांड है, तो हम बंदर पकड़ो अभियान को पुनः प्रारंभ करेंगे। बाकी लोगों की एक सेटिस्फेक्शन के लिए अभियान चलाए जाते हैं। निराकरण इसका अभी कोई नहीं समझ में आ रहा है। इसकी बंदर सफारी का भी एक कंसेप्ट आया था, उसके लिए भी हमने राज्य सरकार से आग्रह किया हुआ, प्रस्ताव बनाकर भेजा हुआ है, लेकिन उसके भी बंदर सफारी भी कई जगह बनी, लेकिन उससे भी निराकरण बंदरों की समस्या का नहीं हो पाया। विशेष कारण ये है, उसका प्रैक्टिकल कारण कि आबादी का घनत्व, हमारे मनुष्यों की आबादी का घनत्व बढ़ने के कारण और जो हमारे फलदार वृक्ष होते थे वो वृक्ष समाप्त होने के कारण बंदरों के भोजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं हो पाती और जब कोई भी जीव अगर भूखा होगा, मनुष्य भी अगर भूखा होगा तो वो हिंसक होगा, ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। उसके अलावा हमारे समाज के कई लोग बंदरों को परेशान करते हैं। कुत्तों के बारे में भी ये समस्या अब पिछले दिनों से काफी आ रही है। उनके साथ भी ऐसा ही है कि कई लोग कुत्तों को परेशान करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, इसके कारण बाकी जो उनके साथी होते हैं वह आक्रामक हो जाते हैं और मनुष्यों पर हमला करते हैं। कुछ पार्षदों के द्वारा अब जो
मैं कहूँगा, आप जिसके बारे में कह रहे हैं, कांग्रेस के एक पार्षद है, हमारे पार्षद है, हमने कभी भी बोर्ड में किसी पार्षद के साथ भेदभाव नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस की एक ऐसी सोच बन गई है कि उनको लगता है कि देश का शासन करने का अधिकार केवल उनको है, जबकि ऐसा नहीं है। जनता जिसको चाहती है, कांग्रेस ने इस देश में लगभग आज 78 साल देश को आजाद हुए हो गए, 60 साल लगभग उन्होंने शासन किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कुंठा कभी नहीं पाली। जनता के बीच में जाकर जनता की सेवा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थान बनाया। लेकिन कांग्रेस की सोच रही है कि सत्ता प्राप्त करने, सत्ता चलाने का अधिकार केवल उनका है, और इस कारण से और जनता उनको स्वीकार कर नहीं रही है, क्योंकि उनके जो कृत्य और भ्रष्टाचार थे, देश विरोधी जो उनकी आज भी शैली है, उसके कारण जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है। लेकिन उनकी सोच और अहंकार ये है कि सत्ता चलाने का अधिकार केवल हमारा है। इस कारण से उनके मन में कुंठा पैदा हो गई है, और इस कुंठा को कभी कभी वो प्रदर्शित अनेक अवसरों पर करते हैं। उनके शीर्षस्थ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी भी अनेक प्रकार की, आप देखते हैं कि अनर्गल बातें करते हैं, देश के विरोध तक में वो कभी कभी कई बातें कह जाते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है, सभी कांग्रेस की ओर से, कि वह जनता के बीच में सेवा के माध्यम से अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव बनाते हुए जनता के बीच में जाए, अपना स्थान बनाए। जनता उनको आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से उनको पुनः सत्ता प्राप्त होगी। अब यह लोकतंत्र है भारत में, यह किसी राजशाही का हिस्सा तो है नहीं भारत कि बाप के गद्दी बेटे को मिलेगी, जनता जिसको स्वीकार करेगी उसको मिलेगी। लेकिन काफी हंगामा देखा गया कि नहीं, कोई हंगामा नहीं था, केवल एक पार्षद का डिस्टर्बेंस था, वो भी समझा दिया गया। अब वो समझदार है, हमारे भाई हैं छोटे, और वह सब जानते हैं, समझते हैं। लेकिन कभी कभी वह जो अहंकार उनकी कुंठा है वो कभी कभी फूट पड़ती है, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। मथुरा में यमुना जी के होते हुए गंगा जल की आपूर्ति का कार्य किया जा रहा है, उस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए गंगा जल की मांग की गई है। केवल गंगा जल को ही स्वीकार किया जाएगा, ऐसी मांग करते हुए शासन को इस प्रस्ताव को भेज दिया जाएगा। आज मथुरा की बोर्ड मीटिंग संपन्न हुई है, जिसमें करीब 1492 करोड़ के बजट को पास किया गया। उसके साथ ही 54 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, उसमें से 5-6 प्रस्तावों को छोड़ के सभी प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। और नगर निगम के बनने के पश्चात ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 साल बाद में अधिकारियों के लिए आवास की भी घोषणा आज की गई, नगर आयुक्त के आवास की, महापौर के कैंप कार्यालय की, इन सब की पहली बार व्यवस्था की गई है, उसके लिए जमीन सैंक्शन की गई है। इस प्रकार की बोर्ड मीटिंग पहली बार आयोजित रही। उसके साथ ही समस्त पार्षदों के लिए लैपटॉप प्रिंटर के साथ एक व्यक्ति की, ताकि वो एक अपना ऑफिस अपने वार्ड में सेटअप कर सके, जिससे जितने भी लोग हैं जिनको समस्या के लिए नगर निगम तक आना पड़ता है, वो अपने वार्ड में ही अपने जन्म मृत्यु और इस प्रकार के जो मामले होते हैं उनको वही निस्तारण कर सके। तो इस प्रकार अनेकों प्रस्तावों पर सार्थक चर्चा हुई है। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि साफ सफाई को लेकर के एक बड़ा संदेश दिया गया है। पहली बार जितनी हमारी स्ट्रेंथ है उससे लगभग 1/3 साफ सफाई कर्मियों की वृद्धि हुई है। करीब 700 के आसपास साफ सफाई कर्मी नगर निगम को नए मिलने जा रहे हैं, जो कि इस शहर को साफ रखने में अपनी भूमिका दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये बोर्ड मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है और क्षेत्र की जनता को समर्पित है, और निश्चित ही जो विकास कार्य पर नगर निगम आगे बढ़ता रहेगा। सर, कितने प्रस्ताव पास हुए हैं, कितने करोड़ का? लगभग 50 के आसपास प्रस्ताव पास हुए हैं, और 5 से 6 प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको होल्ड पर रखा गया, जिनको रिजेक्ट किया गया।